Second है non-market activities. When some product or service is produced for self-consumption, it is called non-market activity. जब कोई कार्य या सर्विस खुद के लिए किया जाता है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज के तहत आता है। मतलब कि अगर उससे हमें कोई प्रॉफिट ना हो, सिर्फ वो हमारे यूज के लिए हो, हमारे उपयोग के लिए हो, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी के तहत आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फार्मर जब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही एग्रीकल्चर करता है या फिर उतने ही ग्रेन्स का वो करता है जिससे कि उसकी फैमिली का भरण पोषण हो सके, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी के तहत आता है। उसी तरह एक हाउस वाइफ के द्वारा किया गया कार्य भी नॉन मार्केट वर्क होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करती, अपनी फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए करती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर हमारे जो लोग होंगे, ह्यूमंस होंगे, वो लिटरेट होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को शो करता है। वहीं इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी ए लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमिक्स। वहीं दूसरी तरफ जो अनहेल्दी और अनएजुकेटेड पर्सन होंगे वो हमारी इकोनॉमिक के लिए क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी, क्योंकि उनसे हमारा कोई इकोनॉमिकल वर्क तो होगा नहीं, उनसे हमें कोई आय नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमारे बल्कि उनके लिए हमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी होगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमिक। जो लिटरेट और हेल्दी पर्सन होंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होंगे, एसेट्स, क्योंकि हम उनका यूज कर सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। हमारे जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, उन सब के लिए हमें एजुकेटेड और हेल्दी लोगों की ही जरूरत होती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जो लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स कैसे होते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री का जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें इंक्रीजमेंट करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वो है एजुकेशन। एजुकेशन इनहेंस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। हम किसी भी पर्सन का स्किल और उसका एजुकेशन कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन के द्वारा। इट आल्सो हेल्प इन इनरिचिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन हमारे सोसाइटी में जो हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज होते हैं उन्हें भी इंक्रीज करता है। प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन द सोसाइटी इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द इलिटरेट पर्सन एज वेल। हमारी सोसाइटी में एजुकेटेड पर्सन का जो प्रेजेंस होता है वो इलिटरेट पर्सन की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपुल। इसके लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि लोगों के बीच में एजुकेशन के प्रति जागरूक कर रहा है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। गवर्नमेंट हमारी जो है वो प्रयास कर रही है कि प्रत्येक लोगों को शिक्षा मिल सके, समान अधिकार मिल सके। इट आल्सो मेक्स वेरियस प्लान्स टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लान्स बना रही है जिससे स्टूडेंट्स के एजुकेशन में ज़्यादा प्रॉफिट ले सके और वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सके उनके लिए। स्पेशल इम्फेसिस इज गिवन ऑन गर्ल्स एजुकेशन। सरकार ने गर्ल्स की एजुकेशन पे विशेष बल दिया है ताकि हमारी जो गर्ल्स हों वो ज़्यादा एजुकेटेड हो सके, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो हमारी सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और अच्छा बना सकती हैं। वी कैन सी दिस फिगर। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सर्व शिक्षा अभियान टू स्प्रेड एजुकेशन टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान का पहल किया है जिसके द्वारा सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके, उन्हें शिक्षा में समान अधिकार मिल सके। अंडर दिस प्रोग्राम ऑल चिल्ड्रेन अंडर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज आर गिवन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस योजना के तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सभी ज़रूरी शिक्षा दिए जा सके, उनके लिए सभी एजुकेशन के सभी ज़रूरी चीज़ों को अवेलेबल कराया जाता है। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल so that children of poor people can attend the school.
गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ भोजन भी मिल सके, इसके लिए वो मिड डे मील योजना भी चला रही है। मिड डे मील हैज़ हेल्प्ड मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल। मिड डे मील योजना जो है वो बहुत से गरीब परिवारों को स्कूल ज्वाइन करने के लिए मदद कर रही है, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ अच्छा भोजन मिल जा रहा है, जिससे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। The 10th plan has focused on increasing the enrollment in higher education from 6% to 9%. The strategy is to increase access, quality and adoption of state-specific curriculum to motivate enrollment in higher education. सरकार की जो 10वीं योजना है, 10वीं वित्तीय योजना है, उसके तहत उससे एजुकेशन के फील्ड में 6 to 9% का इंक्रीजमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वोकेशनल कोर्सेज आर आल्सो ऑफर्ड एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड टू अटेन द गोल। सरकार ने कुछ वोकेशनल कोर्स भी किए हैं, जिसके लिए भी योजना बनाई है, जिसे आप ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने गोल को अटेन कर सकते हैं। द 10th प्लान आल्सो focused on distance education, convergence of formal, non-formal and IT education. 10वीं वित्तीय योजना में डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूरस्थ शिक्षा जो होता है, जिससे आप घर बैठे कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हो, इस पर भी फोकस किया गया है, ताकि अगर कोई इंसान रेगुलर स्कूल ना जाके या फिर और किसी कारण से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकता, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इनरोलमेंट एंड फैकल्टी। अब आप इस फिगर के द्वारा जो हमारे 10th प्लान्स के तहत गवर्नमेंट ने योजनाएं दी हैं उसको देख सकते हैं। 1951 में कॉलेजेस थे 750 और यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी 30। उसमें बच्चे कितने आते थे 2,63,000 और उसमें टीचर्स कितने होते थे 24,000। वही 19 to 91 में 7,346 कॉलेजेस, 177 यूनिवर्सिटीज़ और उसमें स्टूडेंट 4,09,25,000 स्टूडेंट आए और 2,72,000 टीचर्स आए। 1996 to 97 कॉलेजेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब उनमें और ज़्यादा डेवलप किया गया और कॉलेजों की संख्या हो गई 9,703 और हमारी यूनिवर्सिटीज़ वही बढ़कर हो गई 214 और उसमें स्टूडेंट का भी इंक्रीमेंट हुआ 6,75,05,000 और उसमें टीचरों की भी भर्ती हुई जो थे 3,21,000। अब आप वही देखिए, इन तीनों साल के मुकाबले 1998 to 99 में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट और टीचरों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ। ये जो आंकड़े हैं वो यूसीसी एनुअल रिपोर्ट के द्वारा लिए गए हैं, जिससे ये बताते हैं कि जो गवर्नमेंट की 10th प्लान्स है वो वर्कफुल है, उससे लोगों को एजुकेशन मिल रही है और गवर्नमेंट द्वारा कई योजनाएं दी जा रही हैं जिससे कि एजुकेशन को सभी तक पहुंचाया जा सके। अब हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा जानेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, इसको शॉर्ट में SSA बोलते हैं, is an Indian government program aimed at the universalization of elementary education in a time-bound manner. ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक निश्चित टाइम में अच्छी सुविधा प्राप्त की जाए। As mandated by the 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to children. इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे जो संविधान है उसके 86 अनुच्छेद में वो किया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन दिया जाए और उन्हें हर फैसिलिटीज अवेलेबल की जाए जिससे कि वो एजुकेशन के प्रति जागरूक हो सके। और इस योजना को हमारे देश में किसने लागू किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रेजेंट्स गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को के कुछ गोल्स थे जिनको पूरा करने के लिए इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाया गया था, पास किया गया था। इट्स गोल्स ऑफ 2015 वर्ल्ड टूर 2015 के लिए इसके जो गोल थे वो निम्न हैं।
open new schools in areas which do not have them, and to expand existing school infrastructures and maintenance. पास के जो मतलब लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे पास में ही स्कूल खोले जाएं, जिससे कि जो प्रॉब्लम आती थी बच्चों को दूर जाने के लिए वो उसको दूर किया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो स्कूल अवेलेबल थे वहाँ पे उन्हीं के अच्छे से मेंटेनेंस और रिपेयर्स करा के उसमें इस चीज़ को लागू कराया। दूसरा था एड्रेस इन एडिक्वेट टीचर्स नंबर्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स। वेल एजुकेटेड और अच्छे टीचरों की भर्ती, जो कि वहाँ पे मौजूद टीचर्स जो वहाँ इलाकों में स्कूल थे वहाँ पे जो टीचर्स थे उनको अच्छी सी ट्रेनिंग देकर वेल एजुकेटेड और अच्छा एजुकेशन वो बता सकें। प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज कंप्यूटर एजुकेशन। गर्ल्स को विशेष तौर पे जोर दिया गया ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और उसमें उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन को भी ऐड किया ताकि वो कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त कर सके। उसके लिए उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आसपास के इलाकों में ही एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, जिससे गार्जियंस की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और उन्हें अच्छी एजुकेशन भी मिल जाती थी।